नमस्कार फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि लाइफ में कभी भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाओगे तो आप ये मत समझना कि हमको जो है बिजली बिल ज़ीरो देना पड़ेगा, मतलब बिजली बिल लगेगा ही नहीं, फ्री में चलेगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है। अगर आपका सोलर से ही सारा लोड चल रहा है दिन भर, तो भी आपका मिनिमम जो है आपका बिजली बिल देना ही पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि मैं ज़ीरो ही कर दूंगा, मेरे को एक भी पैसा नहीं लगेगा, ऐसा कभी नहीं लगेगा। ऑन ग्रिड में ये होता है फ्रेंड कि आपने खर्चा उतना ही किया, ठीक है, बस आपको बैटरी नहीं लगानी पड़ती है, बैटरी का खर्चा बच जाता है। लेकिन होता क्या है कि जब आपकी बिजली रहेगी तभी आपका वो सोलर काम करेगा। अगर बिजली नहीं रहेगा तो सोलर कोई काम का नहीं करेगा, आपका बिजली कट जाएगा और आपका काम भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। और एक और चीज़ होती है कि फ्रेंड, आपको बिजली बिल कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है, मिनिमम पैसा आपको देना ही पड़ता है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता कि आपको देना ना पड़े, ज़ीरो हो जाए। दूसरी बात होता है कि फ्रेंड, ऑफ ग्रिड में आप इधर दूसरी तरफ ऑफ ग्रिड का सिस्टम लगाते हैं तो ऑफ ग्रिड में आप अपनी मर्जी से जब भी चाहे चला सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आपका इमरजेंसी का काम भी करेगा, कभी भी आप बिजली जो है इस इधर से आपको चौबीसों घंटे मिलेंगे ही मिलेंगे, नहीं मिलने का सवाल ही नहीं है। आपका बिजली से कोई मतलब नहीं होगा और उस समय आपको ज़ीरो बिजली बिल देना पड़ता है, मतलब बिजली से कोई मतलब ही नहीं है, बिजली बिल आपको लगेगा ही नहीं है। तो छोटा मोटा घर हो तो उसके लिए आप 10 से 15 हज़ार इन्वेस्ट करके लाइट घर में करा सकते हैं। अगर बड़ा घर है तो आपका मुश्किल से 1 किलोवाट अगर कनेक्ट करा देंगे तो उससे आपका टीवी पंखा भी सब कुछ चलेगा, अच्छा चलेगा, ठीक है। और आपका जो मोटर है ना वो भी चल जाएगा, समर्सिबल मोटर हो, 500 का हो, आधा HP का हो, जिसको बोलते हैं, वो उतना भी चला देगा। 1 किलोवाट का ऑन सिस्टम, ठीक है, ऑन ग्रिड नहीं, ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड सिस्टम 1 किलोवाट लगाने में मुश्किल से आपको 2 सोलर का आपको जो है 25,000 पड़ेगा, 24 वोल्ट वाली। 20 से 25,000 में 2 सोलर आ जाता है। और बैटरी आपको 2 लेनी पड़ेगी, और 2 बैटरी लेनी पड़ेगी 100 एम्पियर का या 80 एम्पियर का, तो मुश्किल से 20,000 में 2 बैटरी आ जाएगी, 20 से 22,000 में। तो 25,000 की बैटरी और 25,000 का सोलर, और फिर आपका इन्वर्टर जो है आएगा, मुश्किल से वो भी जो है आपका 8-9 हज़ार में आ जाता है, ठीक है। तो 50,000 और 60,000 में आपका जो सोलर सिस्टम बनेगा वो आपका घर का सारा काम चला देगा, ठीक है। मतलब आपका मोटर भी चला देगा और सब कुछ चला देगा। तो एक बार इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो बैटरी की लाइफ कम से कम 4 से 5 साल चलता है, ठीक है। अगर आप लिथियम बैटरी लगाते हैं तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है और उसका जो लाइफ होता है, लाइफ थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा नहीं, मतलब ऐसी बैटरियों से लगभग 10 गुना ज़्यादा रहता है, ठीक है। अगर ये 4 साल चला तो वो 10 साल तो पक्का ही चलता है। बस उसको थोड़ा, वैसे मेंटेनेंस एकदम नहीं है, इसमें पानी भी डालना पड़ता है, लिथियम में पानी वानी का कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और सोलर में आपको मेंटेनेंस ये करना पड़ेगा कि सोलर का बीच बीच में साफ़ करना पड़ेगा। और बाकी तार वार जो है कभी 2 साल 3 साल में कभी कभी अच्छे आदमी से, जो सोलर एक्सपर्ट है, उनसे चेक करवाते रहना, ताकि आपका जो है बिजली सही सही से जनरेट करते रहे, ठीक है। बस इतना ही काम करना पड़ता है, बस आपका बिजली जो है चलते रहता है। बिजली बालों के अंदर में नहीं रहना पड़ता है। गर्मी के दिनों में क्या होता है, थोड़ी सी बारिश होती है ना, बरसात के दिनों में बिजली कट हो जाती है, फिर बहुत गर्मी लगती है। आपने बिजली बिल भी दिया तो भी आपको परेशानी हुआ, फिर आपका कोई काम का नहीं है। और इसमें पैसा लगाया तो आपका AC फ्रिज कूलर सब कुछ 24 घंटे चलेंगे। और बिजली गर्मी के दिनों में बिजली तो भाई साहब धूप रहेगा टकाटक, तो आपको बिजली भी मिलता ही रहेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम बढ़िया है। एक बार इन्वेस्टमेंट कीजिए, इन्वेस्टमेंट तो उसमें भी करना ही पड़ता है। अभी फ़िलहाल आपको स्टार्टिंग में कुछ पैसे आपको सब्सिडी के तौर पे मिल जाता है, ठीक, अच्छी बात है। लेकिन उसमें मैंने आपको बताया ना, बिजली नहीं रहेगी तो आपका कोई काम का नहीं है। बिजली कट गया तो फिर आपको, गांव के लोग तो भाई साहब कभी भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि गांव में जो है बिजली कटी जाती है। बरसात हुआ, थोड़ा सा गर्मी चल रही है, बरसात हुआ तो गया बिजली, गया, एक दो दिन खराबी हो जाता है। तो गांव वाले खुद से मिलके जोड़ेंगे तब चलेगा, वरना सरकारी आदमी आते भी नहीं है, जोड़ते भी नहीं है इतनी जल्दी से। तो मेरा ये आइडिया कैसा आप सभी लोगों को लगा दोस्तों, फ्रेंड, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपना मंतव्य, आपके मन में जो भी बातें चल रही हैं वो भी आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैंने जो बताया वो सही है कि नहीं है सही है। तो आप ऑफ ग्रिड लगाना चाहेंगे कि ऑन ग्रिड लगाना चाहेंगे? ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड पे विस्तार से वीडियो आपको लोगों को चाहिए तो आप सभी लोग कमेंट करके बताना फ्रेंड्स, आप सभी को बता देंगे, ठीक है। और फिलहाल मैंने यहाँ पे ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाया हुआ है, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है। और ये इन्वर्टर भी मैंने खुद से बनाया है। तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे, ये देखिए, सब कुछ मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो इस तरीके का छोटा, अगर आप लोग
खुद से इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियोज़ मेरे चैनल को देखेंगे तो आपको जो है सब कुछ समझ में आ जाएगा और आप खुद से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा और जिनको इन वीडियो की आवश्यकता है उनको शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड्स।